नमस्कार दोस्तों, बैंकर कपल चैनल पे स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने इस बार का सिडबी ग्रेड ए का पेपर क्लियर किया है। महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हेलो। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही और इन्होंने लाइफ में कैसे स्ट्रगल करके इस जॉब को हासिल किया। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा महेंद्र जी कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं, आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ पे किससे किया, फिर उसके बाद आप कैसे इस सिडबी की तरफ आपका आना हुआ, इस बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल हम्म, फ्रॉम नागपुर। हम्म, और उसके बाद मैंने 3 साल पुणे में एक मैकेनिकल कंपनी में ही काम किया है। हम्म, और फिर वो आफ्टर कोरोना मैंने हम्म, प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बैंकिंग की। हम्म, और एक्चुअली क्या हुआ था कि कोरोना में कंपनी जो थी हमारी बंद हो गई थी, तो कोरोना का शिकार बोल सकते कि एक हम्म, अनफॉर्चुनेट या फिर मेरे लिए फॉर्चुनेट इंसिडेंट। हम्म, हम्म, मतलब वो जॉब चली गई और मैंने बैंकिंग की स्टार्ट की। तो और ऐसे मैं में बैंकिंग के हम्म इसमें आया। तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मतलब दूसरे एग्जाम्स भी आपने काफी दिए होंगे जैसे एसबीआई आईबीपीएस वगैरह के। हाँ, जब मैं प्रिपरेशन चालू किया तो सिडबी ऐसा एज सच उस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आई थी। मैंने लगभग अगस्त 2020 में स्टार्ट किया था। तो हम्म, मेरा टारगेट था कि जो भी आईबीपीएस की एग्जाम आती है बैंकिंग से रिलेटेड, उस पर फोकस था मेरा। हम्म, और मेरे मेरे मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने आरआरबी पीओ की एग्जाम दी थी। हम्म, उसमें मेरी प्री नहीं निकली थी। हम्म, और मैंने फिर बाद में सभी एग्जाम दिए उस साल 2020 में, तो उसमें मेरी प्री कभी नहीं निकली थी, कोई भी एग्जाम की नहीं निकली। अच्छा, मतलब किसी में भी प्री नहीं निकल पाता था आपका। नहीं, प्री नहीं निकली थी। हम्म, बट ऐसा था कि प्रिपरेशन मेरी जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। तो मैंने हम्म, ये सोचा था कि इस साल नहीं, लेकिन ठीक है 2021 में जब वापस से सब वैकेंसीज जब एग्जाम होंगी तब उस पे तब निकल जाएंगे, और उस पर टारगेट फोकस करके मैं प्रिपेयर करता था। जब भी हम्म, वैकेंसीज नहीं भी थी तब भी मैं प्रिपरेशन जारी रखी और देता रहा एग्जाम। हम्म। तो आप अपना थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जब सिडबी का नोटिफिकेशन आया आपका तो उसके बाद आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, तो थोड़ा आप एग्जाम पैटर्न के बारे में बता सकते हैं कि कितने फेज में इसका पेपर होता एक्चुअली है। जब इसकी एक्चुअली जब सिडबी की नोटिफिकेशन आई थी उसके पहले ये 2022 में आई थी। तो हम्म, जब मैं 21 में एग्जाम प्रिपरेशन मेरे तो चालू ही थी, और जब मैं एग्जाम दे रहा था तो हम्म, मुझे मेरी सब उस टाइम पे एसबीआई क्लर्क, हम्म, देन आरआरबी पीओ, एसबीआई हम्म, पीओ, सबकी हम्म, मेरी प्री तो निकल रही थी लेकिन मेंस नहीं निकल रही थी। हम्म, मैंने मुझे याद है लास्ट टाइम सब और जनवरी में कुछ एसबीआई पीओ की एग्जाम थी मेरी। तो हम्म, उसमें भी मेरे मेंस नहीं निकले थे। देन आईबीपीएस पीओ की जो थी उसमें भी मेरी 2 मार्क्स से मेंस रह गई थी वो। हम्म, हम्म, देन आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आई थी, हम्म, और फिर उस पे मेरा टारगेट था मेन। और हम्म, उसी टाइम पे 3 एग्जाम थी ये कंटिन्यूस, हम्म, एज आरबीआई असिस्टेंट, देन सिडबी ग्रेड एंड ईएसआईसी यूडीसी भी थी। हम्म, तो मैं आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट करके प्रिपेयर कर रहा था। हम्म, और मीनवाइल बीच में सिडबी भी थी, तो सिलेबस हालांकि सेम ही था दोनों का। बस हम्म, मुझे डिस्क्रिप्टिव जो है ऐड ऑन करना था, तो मैं हम्म, डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा टाइम देके वो करता था, और मॉक टेस्ट आरबीआई के देता था। हम्म, बस यही स्ट्रेटेजी थी। हम्म। तो मॉक टेस्ट आपने मतलब सोर्स क्या यूज किया मॉक टेस्ट के लिए, किसके मॉक टेस्ट देते थे आप। मुझे सिर्फ 2 ही मॉक टेस्ट पसंद है। एक हम्म, तो प्रैक्टिस मॉक और दूसरा हॉलीवुड। इसके अलावा मैंने कोई मॉक टेस्ट मतलब 1-2 बार दिए थे, लेकिन मुझे कुछ अच्छा मतलब पसंद नहीं आया, क्योंकि हम्म, ये वो थोड़े ज्यादा रिलेवेंट नहीं लगे थे। और प्रैक्टिस मॉक और हॉलीवुड जो है वो काफी एग्जाम रिलेवेंट लग रहे थे, तो मैं वही करता था। तो आपने और केवल ये मॉक टेस्ट हम्म, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ये मॉक टेस्ट भी देते थे, तो उसमें भी परसेंटाइल वगैरह जो है वो और हम्म, समझ पाने में इजी रहता था, इसलिए मेरे। हम्म, 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 हम्म।
और एक चीज मतलब आपने सोर्सेज डायरेक्ट मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था जब प्रिपरेशन करी थी, या कहीं कोचिंग वगैरह कुछ ली थी आपने? नहीं, जब मैं स्क्रैच से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, हम्म। एकदम बिगिनर, तो हम्म। उस टाइम पे मैं 3 सब्जेक्ट लेके चल रहा था प्रिपरेशन के। एक इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। हम्म। तो फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबके जो टॉपिक वाइज जो सिलेबस थे वो एक हम्म। नोट डाउन कर लिए एक पेज पे, हम्म। और एक दीवार पे ऐसे चिपका दिया। और डेली का एक टॉपिक जो रहता था हर एक सब्जेक्ट का, हम्म। हम्म। तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करता मतलब किया था। हम्म। एक टॉपिक फॉर 2 डेज, हम्म। एक सब्जेक्ट का। तो हम्म। मैं ऐसे करके पहले 2 दिन इंग्लिश, फिर उसके बाद 2 दिन क्वांट का एक टॉपिक, और उसके 2 दिन बाद रीजनिंग का। तो ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करना था। ऐसी मेरी हम्म। स्ट्रैटेजी थी पहले तो। मतलब हालांकि मेरा इंटेंशन उस टाइम का ऐसा था कि सिलेबस जल्द से जल्द मतलब कवर हो जाए, इसलिए 2 दिन एक एक टॉपिक को देके कवर कर, यही था। हम्म। तो इसका जो पेपर लेवल होता है सिडबी का, तो ये क्या मतलब हम्म। आईबीपीएस पीओ जैसा होता है, या मतलब कैसा लेवल रहता है, पेपर का लेवल कैसा रहता है इसका? इसका लेवल तो मैं बोलूंगा कि आरबीआई असिस्टेंट जैसा होता है। मतलब ओके। बहुत इजी रहता है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश भी इजी रहता है। हम्म। और मैंने जब दिया था तो मुझे याद है कि क्वांट में मेरे ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस रहते हैं, हम्म। और ईच क्वेश्चन 1.5 मार्क का रहता है, तो मेरे 33 क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट हुए थे। हम्म। और रीजनिंग में मेरे आउट ऑफ 40 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हम्म। थे। जीए थोड़ा टफ, मतलब कुछ ऐसा ही था जैसे आजकल पूछता है, कुछ हम्म। ज्यादा कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। लेकिन और इंग्लिश अच्छे हुए थे, जैसे हम्म। प्री की एग्जाम रहती है नॉर्मल, कोई भी हम्म। आईबीपीएस की, वैसे हम्म। प्री की लेवल। तो जीए का जो पेपर था उसके अंदर करंट अफेयर्स पे ज्यादा जोर होगा। हाँ, करंट अफेयर्स पूछे थे, और हम्म। जो बजट रहता है उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे। हम्म। इकोनॉमिक जो आता है उससे भी क्वेश्चंस थे। हम्म। और कुछ क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम्स के ज्यादा थे। और हम्म। उस टाइम पे मैं ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया था, तो मेरे ज्यादा कुछ अटेम्प्ट भी नहीं हुए। हम्म। इसके बाद आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो वो उसकी स्ट्रेटजी क्या थी और उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी, उसमें क्या चीज पूछी जाती है? मेरी तो एक स्ट्रेटेजी थी डिस्क्रिप्टिव की, कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव जो होता है, मैंने पहले देखा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम जो हुए मेरे, मैंने एसबीआई पीओ दिया। तो हम्म। एसबीआई पीओ में मेरा पेपर अच्छा गया था, लेकिन वहाँ की जो डिस्क्रिप्टिव थी, तो मेरे वर्ड जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं। लेटर और ऐसे जो रहते थे, लेटर तो हो गया था, लेकिन ऐसे में मेरे वर्ड्स लिमिट नहीं हो पा रहे थे। हम्म। और उसके 20 दिन बाद मेरा आईबीपीएस पीओ था, तो मैंने वो 20 दिन जो है डिस्क्रिप्टिव पे बहुत काम किया था। हम्म। कि मतलब प्रैक्टिस की मॉक टेस्ट भी देता था। तो हम्म। मेरी एक अच्छी खासी मतलब हो गई थी प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव। मुझे हम्म। जब सीडीबी की नोटिफिकेशन आई थी अप्रैल में, तब हम्म। मुझे बस वो रिवाइज करना था, और वापस से जो मैंने पहले किया है उसकी बस प्रैक्टिस करनी। तो इसमें हम्म। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि डिस्क्रिप्टिव में जो 4 एरियाज रहते हैं, जैसे पहला हो गया कि कोई भी एनवायरमेंट पोल्यूशन रिलेटेड हमेशा एक टॉपिक, मतलब वो एक टारगेट, वो एरिया के 2-3 टॉपिक कर लो। फिर उसके हम्म। बाद बैंकिंग रिलेटेड जो रहते हैं उसके 2-3 टॉपिक कर लो। सोशल हम्म। इश्यूज, इन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जो करंट में चल रहे हैं, तो हम्म। उससे रिलेटेड मैं 2-3 टॉपिक ऐसे मतलब एक मैंने फाइल ही बना ली थी, वर्ड फाइल में ऐसे एक बना ली थी, और उससे मैं वो टॉपिक बार बार रिवाइज करता था, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करता था, और बस वही ऐसे याद रखता था। और वो टॉपिक आए तो उसके हिसाब से वो। तो हम्म। ये क्या होता है वो, जब एग्जाम में क्या होता है, अगर आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ा रहा, तो फिर हम्म। वो है आपको रिकॉल, आप अपने आप हो जाता है, तो हम्म। आप इजीली लिख पाते हो। और हम्म। प्रैक्टिस जो है थोड़ी सी टाइपिंग की होनी चाहिए, और हम्म। एवरेज टाइपिंग में भी हो जाता है। सीडीबी में क्या होता है, आपको टाइम अच्छा खासा मिलता है, यहाँ पे 1 आवर मिलता है डिस्क्रिप्टिव। तो मुझे अच्छा। और मुझे तो
पूरा कंप्लीट करने के बाद स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ हुए होंगे, वो चेक करने को भी टाइम नहीं लगा। हम्म तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मतलब वो एक अच्छा है इसमें। हम्म। तो इसके अंदर इंटरव्यू भी होता है आपका, तो आप इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अपना बता सकते हैं कि कैसा रहा था और आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, कुछ एक चीजें आप बता सकें। इंटरव्यू में मेनली तीन चीजें जो रहती है। पहले तो हम्म जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो इतना क्लियर होना चाहिए कि मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते होंगे वो आपने पहले ही सोच के होने चाहिए। दूसरा ये कि फाइनेंस अभी सिडबी जैसे कि सिडबी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको मोस्टली बैलेंस शीट वगैरह कुछ चीजें, या फिर तो वो क्वेश्चन पूछ सकते, बैलेंस शीट हो गया था या पीएनएल हो गया, हम्म या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हम्म और कुछ रेशोज, डेट इक्विटी रेशो, या ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। और बैंकिंग का जो स्टैटिक पोर्शन रहता है वो भी पढ़ लिया तो अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा इसको। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं फाइनेंस रिलेटेड। हम्म। एक चीज बताइए, अभी आपको सिडबी में लगभग कितना टाइम हो गया आपकी ज्वाइनिंग वगैरह आने के बाद? अभी मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ हो गए। हम्म। तो बेसिकली सिडबी में जो आपका प्लेसमेंट आता है पहली बार, जब आपको प्लेसमेंट मिलता है, तो सिडबी उसके अंदर क्या प्रेफरेंस पूछता है आपसे, या अपने बेसिस पे सिडबी पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है? इसका क्या क्राइटेरिया रहता है कुछ? फिर भी तो पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम्म कहाँ पर भी पोस्टिंग मिल जाती है। बट हम्म लगभग पास में ही मिलती है, मतलब पास हम्म के जो स्टेट पे हैं वहाँ पर मिलने के चांसेस मतलब ज्यादा रहते हैं। अभी हमारे जो बैच में है, मैंने देखा कि किसी को एक बहुत ऐसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में तो नहीं भेजा है, हम्म उसी के हम्म आजू बाजू वाला जो स्टेट है वहां पर ही पोस्टिंग मिली है। हम्म। और इसके अलावा वहां पे आपका जो जिसे कहते हैं वर्क एनवायरनमेंट वगैरह कैसा रहता है आपका? वर्क क्या होता है मेनली सिडबी के वर्क, अंदर? एक्चुअली मैं एक बात बताना भूल गया कि मेरा पहले सेंट्रल बैंक में भी सिलेक्शन हुआ था। वहाँ ओके। पे मैं 2 महीने काम किया। अच्छा। हाँ, एज ए क्लर्क में सिलेक्शन हुआ था। हम्म और उसके तुरंत बाद ही सिडबी का रिजल्ट लगा था। तो हम्म फिर मैं वहाँ से रिजाइन करके यहाँ ज्वाइन किया। हम्म तो मुझे पता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और सिडबी का क्या डिफरेंस है। यहाँ हम्म। पे कस्टमर हैंडलिंग नहीं है, दैट इज हाँ। मेजर पॉइंट। हम्म कि हम्म आप अपना काम जो है मतलब थोड़ा सा रुक के भी कर सकते हैं, ब्रेक ले हम्म सकते हैं 5-10 मिनट 15 मिनट, जो हम्म कि आप वहाँ पे नहीं कर सकते। और हम्म यहाँ पे एक चीज अच्छी और है कि सैटरडे संडे भी आपको वर्किंग मिलता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी अच्छी है। वर्क हम्म वर्क प्रेशर एज सच नहीं है, हालांकि टारगेट्स रहते हैं लेकिन वो अचीव हो जाते हैं। हम्म तो अच्छा एक वर्क हम्म कल्चर है। और इसके साथ आप कुछ वहाँ की प्रमोशन पॉलिसी कैसी होती है आगे ग्रेड ए बनने के बाद, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है सिडबी के अंदर? यहाँ पे जैसे मैं प्रीवियस जो बैच 2016 में ज्वाइन हुई थी, हम्म तो मैंने अभी देखा कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग जो है अभी मैनेजर है, जो हम्म मतलब ग्रेड बी में है। तो हम्म यहाँ पे जो पॉलिसी है, हम्म ऑलमोस्ट 5 साल की पॉलिसी है, 5 साल बाद आप इलिजिबल हो जाते हो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए। हम्म और प्रमोशन की प्रोसेस ये है कि रिटर्न एग्जाम रहती है और इंटरव्यू रहता है, ओके। जो कि रिटर्न एग्जाम जो है वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहती, हम्म हो जाता है। और हम्म इंटरव्यू तो 5-5 साल बाद A to B, B to C ऐसा रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपका। हमें काफ़ी खुशी हुई कि आप हमारे चैनल पे आए। और जाते जाते मैं आपको बस एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि कोई फाइनल एडवाइस आप, सिडबी का अभी नोटिफिकेशन वापस से आ चुका है ग्रेड ए का, तो कोई फाइनल एडवाइस आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे कि स्टूडेंट को क्या मोटिवेशन मिले सिडबी का प्रिपरेशन अच्छे से करने का? अभी जो ऑलरेडी जॉब में हुए हैं,
कोई दूसरे बैंक में काम कर रहे हों, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे जो है आपको सैलरी भी नॉर्मल बैंक से अच्छी है, और हम्म। वर्क लाइफ बैलेंस भी है। हम्म। और तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप हम्म। जरूर ट्राई करना चाहिए। और जो फ्रेशर्स है उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि पैटर्न सेम है, एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो बहुत, और क्राइटेरिया भी ऐसा है कि मतलब सिर्फ इंजीनियर्स और मास्टर्स अलाउ है, तो ये एक बड़ा अंतर हो जाता है। तो आपने ज़रूर देना चाहिए। हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप सिडबी पे आगे आपका करियर बहुत आगे ग्रो हो, आप जीवन में ऊंचे मुकाम पे पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।